हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो माहौल चेंज होता जा रहा है, तो एक बहुत कॉमन सवाल है जो मुझसे पूछते हैं कि सर स्पॉट में जो हम ले रहे हैं, लेकिन कई लोग होते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। देखो पर्सनली मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग से बच के रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में कमाते भी हैं और जो उसको बारीकी से समझते हैं, तो वहाँ पर जो आपकी जो कहते हैं ना कि एक्सपर्टीज़, वो कहीं ना कहीं हम ले सकते हैं। वो है करण भाई से और क्रिप्टो KSA। मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ, तो मैंने उनको याद कर लिया है, क्रिप्टो करण सिंह अरोड़ा। यस, क्रिप्टो KSA इज माय शॉर्ट फॉर्म, जो मैं अपने म्यूजिक के लिए भी यूज़ करता था पहले। एंड थैंक यू सो मच पंकज भैया फॉर कॉलिंग मी ऑन योर चैनल। सो गाइज, हमने देखो बाकी सब डिटेल आपको पंकज भैया ऑलरेडी दे देते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने आया हूँ कि मैंने भी जब अपनी जर्नी फॉर न्यू कमर्स जो क्रिप्टो में न्यू आ रहे हैं, मैंने जब अपनी जर्नी चालू की थी, स्टार्टिंग के 2 से 3 साल मैं सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करता था। रीज़न इज़, पहले आपको ये मार्केट के मूवमेंट को समझना ज़रूरी है कि अगर मार्केट में कोई न्यूज़ आई, CPI डेटा, तो कितने % का पंप होगा। राइट, एवरीथिंग इज ऑन द परसेंटेज। आपको पता होना चाहिए कि अगर FTM ये जोन पे यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, तो ऑन एन एवरेज कितने % का पंप दे सकता है, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मार्केट। सो मेनली यू आर सेइंग कि शॉर्ट टर्म में वेरिएशन का या वोलेटिलिटी का फायदा उठाना फ्यूचर अच्छा। भाई फ्यूचर अच्छा है, लेकिन पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए। लिक्विडेट भी होता है, लेकिन लिक्विडेट 100% आज भी हम लोग होते हैं। मैंने भी इस बार जब अभी ये ईरान में जब बॉम्बिंग हुई, तो वैसे टाइम पे आप लिक्विडेट हो गई फ्यूचर्स में, वो आपको रिस्क माइंड में सोच के आना ही पड़ेगा। वैसे सिचुएशन में जब 1 घंटे में BTC $10,000 ड्रॉप होगा और इथेरियम 2900 से सीधा 1900 के आसपास जाएगा, इतना बड़ा कैंडल 1 घंटे में आएगा, उस समय अगर आपके ट्रेड्स खुलेंगे तो आप वैसे सिचुएशन में लिक्विडेट हो गए। दैट इज वाई आई ऑलवेज यूज 10% ऑफ माई पोर्टफोलियो फॉर फ्यूचर्स ट्रेडिंग। और वो यस, ताकि जीरो भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, वापस शुरुआत कर पाएंगे हम लोग, हमारा क्रिप्टो जर्नी खत्म ना हो जाए। एंड वो जो 10% भी है मेरा वो भी 5% स्विंग ट्रेड में लगा हुआ है। जो मैंने समझो 53 का बॉटम था, वहाँ पे मैंने 5 ट्रेड 5x लेवरेज से लेकर रखे हुए हैं। और वो ट्रेड मेरे बंद होंगे जब मुझे लगेगा कि ऑल्ट कॉइन्स का डोमिनेंस एक अच्छे रेजिस्टेंस जोन में पहुँच गया है। यहाँ से मे बी नाउ द मार्केट कैन टेक अ रिजेक्शन, वहाँ पे मैं उन ट्रेड्स को क्लोज करूँगा। और 5% ऑफ माई फ्यूचर्स ट्रेडिंग रहता है मेरे डेली ट्रेड के लिए। जैसे कल BTC 61,200 लगा, वहाँ मुझे लगा कि यहाँ से BTC एक $700 का डाउन मूवमेंट दे सकता है, तो मैंने वहाँ पे एक एंट्री खोली। BTC ने वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया $300 का, $700 का टारगेट रखा, वो नीचे आ गया, मेरे साइड चला गया वो मूवमेंट। मैंने अपना $700 का प्रॉफिट वहाँ पे बनाया। अगर 0.1 BTC की एंट्री थी तो $70 का प्रॉफिट हुआ, ट्रेड कट एंड डन फॉर द डे। मतलब वो आपके मेंटालिटी होगी। कुछ लोगों के मेंटालिटी में क्या होता है पंकज भैया, समझो एंट्री मिल गई वहाँ पे, अब वो बंद नहीं करते हैं। लॉन्ग भी जैसे समझो कोई बेटर एंट्री मिल गई, ठीक है, अब समझो मार्केट चल रहा है 61,100, वहाँ शॉर्ट की एंट्री मिल गई, मार्केट गिर गया $1,000 नीचे, वो बंद नहीं करते। वो सोचते हैं यार यहाँ से 56 चला गया तो मेरा तो $4,000 का प्रॉफिट होगा, तो मैं होल्ड कर लेता हूँ, और उसी होल्ड में वापस ऊपर जाता है, SL भी खा जाता है, लॉस भी ले लेता है। तो ये एडवाइस है, ठीक है ना। इसको देखो, यहाँ पर हम कोई फ्यूचर ट्रेडिंग प्रमोशन नहीं कर रहे, स्पोर्ट की बात नहीं कर रहे। जो एक्चुअल में ट्रेड कर रहे हैं बंदे, अगर वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि क्या गलतियाँ होती हैं, क्या हमें नहीं करना है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, राइट। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, अपने माइंड को ट्रेन करके रखना ज़रूरी है। बिकॉज मैं खुद आज 3 साल हो गए फ्यूचर्स करते हुए और 6-7 साल हो गए क्रिप्टो करते हुए। स्टार्टिंग के 3 साल मैंने सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग की थी। पहले रेंज को समझा, फिर धीरे धीरे फ्यूचर्स में मैं उतरा। और फ्यूचर्स में गाइज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अगर आप लोग करना है स्टार्ट भी करोगे, स्टार्टिंग में हमेशा कोई भी ट्रेडर जो किसी भी इंडस्ट्री में आता है, चाहे वो फॉरेक्स करे, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री करे, वो सीधा प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट मनी जो ट्रेडिंग है, कि कल भैया 61,200 पकड़ा और $700 का मूव 1 घंटे में मिल गया, इससे ईजी मनी क्या होता है। लेकिन वही है ना, वो डिफिकल्ट है ना, तभी तो लोग उसमें फंसते हैं। मैंने अपने चैनल में भी यही चीज़ बोलता हूँ, अगर आपके पास $1,000 है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, आप उसको $4-5 हज़ार बनाने की कोशिश मत करो। पहले आप 40 से 50% ROI निकालो, देखो एकदम ईजी होगा। ईजी मतलब वो आप महीने में 30 दिन में आप $1,000 पे $500 प्रॉफिट पर जा सकते हो, और वो 50% ROI है। लोग ये नहीं समझते ना पंकज भैया, फ्यूचर ट्रेडिंग का ये चार्म भी है कि भैया 50% ROI इज अ लॉट। लोग सोचते हैं 1,000 अगर FD में लगाएंगे तो वही चीज़ हमारी 5 साल में आती है। 5 साल में
और किसी नॉर्मल धंधे में भी जाओगे, रेस्टोरेंट नहीं बिजनेस मिलता। या किसी में भी, एक साल का ROI 40 to 50% ROI होता है। बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। बहुत ज़्यादा। नॉर्मल बिजनेस में लोग 15 से 20%। आप जो हमारी ऑडियंस है वो देखती है फॉरेन के कुछ कुछ ट्रेडर्स को और इन्फ्लुएंसर्स को जो लैम्बोर्गिनी चला रहे, दिखा रहे कि एक दिन में उनका $20,000 प्रॉफिट बन रहा है, $30,000 प्रॉफिट बन रहा है। अरे भैया, उनका एक बार कैपिटल भी तो देखो, 3 मिलियन 5 मिलियन से ट्रेडिंग करते हैं डेली का, लेकिन उनका टारगेट ही वही होता है कि 1% से 3% बनाना स्कैल्पिंग में। राइट। तो वो माइंडसेट है, वो ये नहीं सोचते कि भैया मेरे पास 1 मिलियन पड़ा हुआ है तो सीधा 1 मिलियन से मैं 10 मिलियन बना दूं। नहीं, उनको चाहिए 1 मिलियन पड़ा हुआ है, आज का $10,000 ही बन जाए, जो उसका 1% हुआ, 1% बनाएगा, वो बंद करके अपना घूमने फिरने और शॉपिंग करने निकल जाएगा। सही है, सही तो है। वो ये माइंडसेट चाहिए फ्यूचर्स के ज़्यादा लिए। ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों, फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। तो यहाँ पे मुझे भी ये जो समझ में आई है, यहाँ लिक्विडेशन भी होते हैं अगर समझदारी नहीं दिखाओगे, और यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो उसके अंदर इमोशनल होकर लॉन्ग टर्म में अगर अच्छी एंट्री मिल रही है, इमोशनल लेस होना है कि मेरा जो टारगेट था वो एग्जिट हो गया तो मैं अब फिट हो गया तो एग्जिट करूँगा, अगर ठीक है स्टॉप लॉस लगा के करूँगा। एग्जैक्टली मतलब जो अगर आपने सोचा, जैसे मैंने जब ट्रेड लिया, ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आपके माइंड में होना चाहिए फ्यूचर्स में कि आपका लॉस क्या है। जैसे कल मैंने समझो 0.5 BTC का शॉट मारा 61,200 से, मेरे माइंड में पहले लॉस कैलकुलेटेड था कि अगर मेरा ट्रेड ये गलत हो गया और 61,780 के ऊपर 1 आवर क्लोजिंग मिल गई तो मैं अपना $300 का लॉस लेके आज का ट्रेड बंद कर दूंगा, और अगर ये नीचे आ गया $1,000 तो मेरा भैया $500 प्रॉफिट बन जाएगा और वहां भी बंद कर दूंगा। तो ये माइंड में लॉस पहले कैलकुलेट करो, तब आप ट्रेड कर पाओगे, तब आप डरोगे नहीं ट्रेडिंग करने के लिए। तो फ्यूचर अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो कम से कम लॉस आपके माइंड में होना चाहिए कि ये मेरा इतना लॉस हो सकता है। Yes. ठीक है ना। और कोई एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, जो आप सोचते हो कि कोई नया यूज़र, देखो पुराने तो कर ही रहे होंगे, हाँ। लेकिन जो नया यूज़र है वो फ्यूचर से डरता है और डरना भी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा लिक्विडेट होते हैं या उनका फंड जीरो हो सकता है। तो कौन सा एक्सचेंज यूज़ करना चाहिए, और फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर एक एडवाइस जो नए यूज़र को आप देना चाहोगे? सर मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा नए यूज़र्स को कि पहले आप अपने माइंड में ये रखो, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, दिस इज़ द हार्श रियलिटी, कि आप लिक्विडेट हो गए स्टार्टिंग के 2-3 बार। तो इसीलिए अगर आपके पास $1,000 है ट्रेडिंग करने के लिए, पहले $100 ही डालो अपने फ्यूचर्स वॉलेट पे। आप $100 से पहले ट्राई करो ROI निकालने की। सारी गेम ROI की है। लोग बोलते हैं कैपिटल की गेम है, मैं बोलता हूँ नहीं, कैपिटल की गेम नहीं है। अब भैया कोई दुकानदार 20 लाख का माल डाल के दुकान खोलेगा तो 20 लाख के माल में ही ना कमाएगा वो, और कोई बंदा 2 करोड़ का शोरूम खोलेगा तो वो 2 करोड़ में कमाएगा, लेकिन परसेंटेज उतना ही है। मैं भी ये बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ, मुझे पता है किसी की शोरूम अगर 2 करोड़ के माल की है तो वो 2 करोड़ में भी 15% बना रहा साल का, और जिसका 20 लाख का दुकान खुला हुआ है वो भी 15% ही बना रहा है। तो वही आपको ट्राई करना है कि प्रॉफिटेबिलिटी अमाउंट अलग हो जाता है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। यस, सो आपको पहले $100 में ट्राई करना है कि आप $100 में मंथ का $50 बना पाते हो। भाई देखो, इंपॉर्टेंट बात बोली है। अब यहाँ पर अगर आपके $10,000 है, $10,000 नहीं लेके आना, और ये करण खुद बोल रहा है तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है बात। स्मॉल टिकट साइज रखो फ्यूचर के अंदर, 20, 25, 50, मैक्सिमम $100, यानी कि 7-8 हज़ार से किसी के घर के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो हमें लगता है जो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर सोच रहा है। ठीक है ना। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को गाइस, जो लोग आप जिनके स्क्रीनशॉट देखते हो, जिनके बड़े बड़े आप ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट देखते हो, उनके पास पीछे बैकग्राउंड पे बैकअप होता है, उनके पास पोर्टफोलियो होता है पीछे, और मार्जिन भी भर सकते हैं, मार्जिन भी वो भर सकते हैं, और अगर एक बार लिक्विडेट भी हो जाते हैं तो भी वापस पैसा अपने दूसरे स्पॉट वॉलेट से उठा के डाल सकते हैं। और यही होती है रियलिटी। मैं आप लोगों को आज क्लियर कर दे रहा हूँ। इसीलिए अपनी शुरुआत कभी भी करो, समझो $10,000 क्रिप्टो में लेके आ रहे हो तो $7-8 हज़ार को स्पॉट ट्रेडिंग के लिए रखो, उसमें ही आपको बाकी मार्केट के हिसाब से, जो बाकी स्टॉक मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, उन सब के हिसाब से बहुत अच्छा गेन मिल जाएगा। समझो $8,000 लेके आ रहे हो, 300-500% क्रिप्टो में अगर आपको 1 साल 1.5 साल में भी मिलता है स्पॉट पे ही, उससे बेटर गेन क्या चाहिए पंकज? उससे बेटर गेन कुछ होता ही नहीं है। $1,000-2,000 अपना फ्यूचर्स में रखो और उससे अपना स्कैल्पिंग और डेली ट्रेड करो। एक चीज़ समझ में आई, फ्यूचर किस्मत कई लोगों की बना भी सकता है, लेकिन यहाँ पर बिगाड़ भी सकता है, लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से। और यहाँ पे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी होता है। और अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर कई डमी अकाउंट भी आते हैं। अब 5-10 देखो क्या होता है, जब आपका पैसा लगा होता है तो एक एक्साइटमेंट और एक सोच अलग होती है। डमी अकाउंट में जितना भी आप ट्रेड कर लो फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है ना। वो बस दिखावे के लिए होता है। लेकिन हाँ,
वो टेस्ट कर सकते हो सीखने समझने के लिए। नहीं तो आप 5, 7, $10, $20 उससे शुरुआत करके देखो कि मैं इसमें से कुछ निकाल पाता हूँ ROI, कि आप नहीं, return ROI निकाल निकाल पा पा रहे हो कि नहीं निकाल आप पा रहे हो। महीने में फिर अगर अगर profitable बन रहे हो कि नहीं। तो 10, 20, 25, 50 ऐसे शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए पोर्टफोलियो का 5 से 10% से ज़्यादा Max। नहीं लगाना चाहिए। मैं खुद भी उतना ही करता हूँ। Right, right। मैं खुद भी गाइज 7 साल हो गए क्रिप्टो इंडस्ट्री में, 10% से ऊपर अपना पोर्टफोलियो फ्यूचर्स में नहीं डालता हूँ। अभी ईरान वाला अटैक आया था, मार्केट सडनली गिरी, 10% मेरा पोर्टफोलियो वाइप आउट हो गया, उसमें लिक्विडेट हो गया मैं खुद। लेकिन मैंने वापस अपना 5% डाल के फिर से शुरुआत की, क्योंकि 90% पोर्टफोलियो मेरा साइड में पड़ा हुआ था। देखो क्रिप्टो में जो है वो खुद कह रहे हैं मैं लिक्विडेट हो रहा हूँ और चौड़े में कह रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि वो कहीं ना कहीं आपको सही तरीके से गाइड करना चाहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में और जानना चाहते हो तो भाई के जो है चैनल पे, इनके ट्विटर पे आप जा सकते हो। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं करण भाई का भी लिंक्स दे दूंगा। Thank you अभी के so लिए much। टेक केयर, बाय बाय। कैमरामैन आशीष के साथ टोकन 2049 सिंगापुर। ये आगे बढ़